भगवान कौन है? भगवान ये एक शब्द मात्र नहीं, बल्कि एक गूढ़ और गहन शक्ति का प्रतीक है। यदि हम इस शब्द को टुकड़ों में बांटें तो इसका गूढ़ अर्थ सामने आता है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर अर्थात जल, अर्थात जो शक्ति इन पांचों तत्वों भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल को नियंत्रित कर सके, वह है भगवान। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवजी प्रसन्न होंगे। देवताओं और भगवान में एक बुनियादी फर्क होता है। अग्निदेव है, जल देव है, वायु देव है, लेकिन वे भगवान नहीं है। भगवान वे है जो इन देवताओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इन तीनों में भी जो देवों के देव है वे है महादेव, शिव। अब बात करते हैं शिव जी की, उनके प्रतीकों की, उनके अर्थों की। डमरू का रहस्य। शिवजी के हाथ में जो डमरू होता है उसका आकार बहुत गहरा संदेश देता है। उसका शेप ऊपर नीचे से चौड़ा और बीच में संकरा होता है, जैसे जीवन और ब्रह्मांड का चक्र। डमरू से निकलने वाली ध्वनि एक लय में होती है, जैसे हमारी धड़कन। ये जीवन की निरंतरता को दर्शाता है, शुरुआत, अंत और फिर नई शुरुआत। डमरू एक तरह से इन्फिनिटी का प्रतीक है, जिसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। अगर इसे आप सीधा खड़ा करें और इस आकृति को कागज पर बार बार बनाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जब यह आकृति गोलाकार बन जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे समय का चक्र। डमरू 4 युगों का भी प्रतीक है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, और फिर से सतयुग की ओर लौटना। ऊर्जा भी वैसे ही चलती है, ऊपर उठती है, फिर नीचे आती है, फिर नई रूप में फैलती है। ब्रह्मांड भी ऐसे ही फैल रहा है और डमरू इसका प्रतीक है। वासुकी, शिव का सर्प। शिव के गले में लिपटा सर्प है वासुकी, जो सर्पों का राजा है और शेषनाग का भाई है। शेषनाग वही है जिन पर भगवान विष्णु विराजते हैं। वासुकी का शिव के गले में होना यह दर्शाता है कि शिव काल और मृत्यु से परे है। सर्प को आभूषण के रूप में धारण करना इस बात का प्रतीक है कि वे भय और विष को भी स्वीकार कर चुके हैं, उसे नियंत्रित कर चुके हैं। वासुकी हमारे अंदर छिपी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक भी है, जो सुप्त अवस्था में होती है और योग के माध्यम से जागृत होती है। शिव का त्रिशूल। शिव का त्रिशूल 3 कांटों वाला 3 शक्तियों का प्रतीक है। ब्रह्मा सृष्टि का आरंभ, विष्णु सृष्टि का पालन, महेश शिव स्वयं सृष्टि का संहार। ब्रह्मा के मुख से निकला पहला शब्द AUM था, और आज विज्ञान भी यह मानता है कि ब्रह्मांड की ध्वनि AUM जैसी ही है। जब त्रिशूल का तीसरा कांटा सक्रिय होता है, शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, तब आता है प्रलय। परंतु यह प्रलय अंत नहीं, नई शुरुआत का आधार बनता है।